अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर जमाल द न्यूज़ सियासत में खुश आमदीद। दो ख़बरें मेरे सामने आई हैं। ख़बरों से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे। दो ख़बरें मेरे सामने आई हैं। ख़बर तो ये है कि जो आपको पता होगा कि इमरान खान ने बयान दिया है कि जो भी इस जुर्म में मुर्तकिब होगा, जो रेप करेगा, उसको जो है सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि उसको नामर्द बना दिया जाए और उसके बाद जो है उसको जो कानूनी तौर पे सज़ा हो वो कंक्लूड किया जाए। तो दोनों सज़ाएं जो है उसको दिया जाए। उसमें मैंने नोट किया है कि काफ़ी हद तक जो ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो लोग जो कि NGOs में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के NGOs हैं, वो लोग ये जो 25 रुपये दर्जन आंटियाँ जो हैं जो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, वो आंटियाँ, और उसके अलावा जो है सियासतदान जो कि NGOs की ताउन से चलते हैं, वो लोग जो कि अपने आप को वेस्टर्न में लिबरल जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबूत देते हैं कि हम लिबरल हैं, और PTI वाले जो हैं वो एक्सट्रीमिज़म के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं। तो वो सियासतदान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इस चीज़ को की मुखालफत कर रहे हैं कि इस किस्म की सख्त सज़ा जो है वो ना दी जाए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ है कि उसकी ज़हनीत को आप चेक करें। जो बंदा ज़ना करता है, जो रेप करता है, बच्चों के साथ ज़्यादती करता है और औरतों के साथ ज़्यादती करता है, उसकी ज़हनीत किस लेवल पे है। जो बच्चा, यानी आप पंजाब में, मैं रात को एक रिपोर्ट देख रहा था, 1500 केसेस जो हैं वो सिर्फ पंजाब में हैं 6 महीने में, जो कि जिसमें 744 जो हैं वो सिर्फ बच्चों की हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, 6 महीनों की ये रिपोर्ट है, 744 जो हैं वो बच्चों के साथ जाती है। 1500 में ऑलमोस्ट, मैं फ़िगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फ़िगर जो है वो कुछ और है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो 1500 है। 1500 में 750 जो है, आधे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, उसकी ज़हनी लेवल आप चेक करें किस तरह के वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में उसकी सज़ा भी एक्सट्रीमिज़म के साथ ही देना चाहिए। उसकी सज़ा भी इस किस्म की होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। और मैं इस हक़ में हूँ कि हर बंदे की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है, मैं कहता हूँ कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं उसको पूरी दुनिया के साथ सामने लाना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो है इससे सबक सीखें और उसको अपने बच्चों की फ़िक्र हो, अपनी माँ बहन की फ़िक्र हो, उनकी इज़्ज़त की फ़िक्र हो। और जिस बंदे को इनकी फ़िक्र ना भी हो, उसको अपनी जान की परवाह अगर है तो वो कम अज़ कम इस चीज़ को सामने देख के देखिए, ज़ियाउल हक़ ने सज़ा दी थी ये एक औरत के साथ, जो 3 बंदे जिन्होंने ज़्यादती की थी, इज्तिमाई ज़्यादती की थी, उन्होंने सज़ा दी, चौक पे दी, और अब यकीन करें 10 साल में कोई केस सामने नहीं आया। तो इस तरह अगर फ़र्ज़ करें आप सज़ाएं देते हैं, सऊदी में लोग क्यों डरते हैं, वजह क्या है? वहाँ पे चोरी क्यों नहीं होती? ज़्यादातर चोरियों के केस जो हैं वो इस वजह से बंद हैं क्योंकि वहाँ पे हाथ काटे जाते हैं। अब वहाँ पे भी कानून जो है ये बदलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी एक नाम नहाद लिबरल जो है वो बैठ के आए और काफ़ी चेंजेस इसराइल को तस्लीम करना। लेकिन वो एक अलहदा मौजू है, उस पर मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में वीडियो करूँगा। तो वहाँ पे इसलिए चोरी कम होती है क्योंकि क्राइम केसेस जो है वो कम हैं, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म की सज़ाएं हैं नहीं। और जो पाकिस्तान में वो सज़ा है नहीं है। तो अभी जो रेप केस में जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, 6 महीनों बाद वो बंदा फिर जो है वो मतलब उसकी ज़मानत हो गई थी। ये बंदा जिसने रेप किया है वो पहले भी एक केस में पकड़ा गया था और उसकी ज़मानत हो गई थी। तो अब यही लोग होते हैं
آپ لاہور وہاں پہ ایک لیبارٹری ہے جہاں پہ یہ کیسز جو ہے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کے مطلب اس چیز میں ہوتے ہیں، اور تیسری بار جو ہے اس طرح کے وہ کیس میں وہ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ریپ کیس میں نے دوبارہ بری ذمہ ہو جانا ہے۔ دوسری جو خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ چیز آپ نے پاکستان میں بہت زیادہ نوٹ کی ہوگی، عورت مارچ، عورت کارڈ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب عورت کے حقوق کے لیے جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے کھڑا ہونا چاہیے، شانہ بشانہ ان کو تسلیم کیا جائے، اس کو زیادہ جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے، اور یہ چیز وہ چیز اسلام میں بھی ہے، پروٹوکول ہے، عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت ملک لوٹتی ہے، ملک سے پیسہ چوری کرتی ہے، جب وہ عورت جو ہے کوئی غلط کام کرتی ہے تو ہم لوگ جو ہے اس کی نزاکت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم لوگ اس کے فراڈ کو نہیں دیکھتے۔ پھر جب پولیس آتی ہے، چاہے وہ فیمیل پولیس ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور اس کو گرفتار کرتی ہے، تو سارے مطلب یہ کہ عورت کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، جنرل ایک بات ہے، یہ تقریباً ہر پارٹی میں ہے، پی ٹی آئی سے شروع ہو کر یہ عوامی نیشنل پارٹی، پی پی پی، پی ایم ایل این، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ سٹیج پہ آپ کی کھڑی ہوتی ہیں، 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک لوگوں کو یہ مطلب خطاب کرتی ہیں۔ اس وقت پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عورت ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ مجروح ہو سکتی ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے۔ یہ عورتوں کے عورت جو ہے، یہی عورت جلسے میں جاتی ہے، اس کو اپنی دوپٹے کا خیال نہیں ہوتا، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ زیادہ تر ویڈیوز کے لیے وہ زیادہ تر کہتی ہیں کہ ویڈیوز بناؤ، وائرل کرو۔ اس عورت کو گھر گھر جا کے، محلے میں جا کے اس وقت کندھے سے کندھا ملایا ہوتا ہے، اس وقت مردوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہی مرد اگر وردی میں آ کر اس کی گرفتاری کے لیے آتے ہیں تو کہتی ہیں who the hell you are، ٹھیک ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے گھر آنے کی۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ دو قسم کے، یہ دوغلاپن نہیں ہونا چاہیے، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن اگر فرض کریں یہ ملک کو لوٹتی ہے یا کوئی چوری میں یہ ثابت ہوتی ہے اس پہ چوری، تو اس کو سزا اسی طرح دینی چاہیے جس طرح مرد کو دینے چاہیے، کیونکہ عورت کو مرد کے برابر جو ہے لانے والے ہی یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو ملتی رہے، اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس سے تھوڑی سی ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔